धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत आभार वैजनाथ जी, आपने इतना अच्छा कर रहे हैं और इतनी मेहनत की आपने, तो इसके लिए आपका बहुत आभार है। तो अभी हम काव्य प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए, तो पहले कवि को बुलाते हैं, तो आप शुरू कीजिए अपना। चलिए, तो सभी मित्रों को हम आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ नई जुड़ी हैं, मैं उनको सुनना चाहता हूं, उदयपुर राजस्थान से। मैम, आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले मैं आप ही शुरुआत करना चाहता हूं। नमन है आपको। मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। और आप सबसे निवेदन है, जब कोई कवि कवित्री अपनी कविता पाठ कर रहे हो तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। जब आपकी बारी आए तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके आए। स्वागत है सब। मैम, आपका स्वागत है, प्लीज आए। जी, सबसे पहले राष्ट्रीय आंचलिक साहित्य संस्थान को मैं उसकी स्थापना पर उद्घाटन समारोह जो आज सुबह हुआ उसके लिए बधाई देती हूँ। और ये जो खुशबू का सफर जारी है उसमें इस कहानी में मेरा भी नाम सबसे पहले आया है, इसके लिए शुक्रिया। मैं नेत्रदान पर अपनी नज्म पेश करती हूँ। क्या करोगे, क्या करोगे इन आँखों का जाने के बाद, क्या करोगे इन आँखों का जाने के बाद, जाते जाते इन्हें दान कर जाइए, जो खड़े हैं अंधेरों में बिन आँखों के, जो खड़े हैं अंधेरों में बिन आँखों के, रोशनी दे खुशी से उन्हें भर जाइए, क्या करोगे इन आँखों का जाने के बाद। रब ने आँखें न दी जिनको सौगात में, जिनका गुजरे सफर रात ही रात में, आँखें तोहफा है जेवर है उनके लिए, कीमती अपना दे के जेवर जाइए, क्या करोगे इन आँखों का जाने के बाद। वो क्या जाने कि सूरज का रंग कौन सा, वो क्या पहचान नीला है वो आसमां, आँखों बिन गुल के रंगों से अनजान वो, आँखों बिन गुल के रंगों से अनजान वो। जी ठीक है, मैं एक बार बात करती हूँ। आँखों बिन गुल के रंगों से अनजान वो, गुल सितारे उन आँखों में धर जाइए, क्या करोगे इन आँखों से जाने के बाद। जिंदगी और मौत प्यार का एक जहां, आँखों में एक सदा, आँखों में एक दुआ, जिंदा आँखों की जीते जी वसीयत लिखे, जिंदा आँखों की जीते जी वसीयत लिखे, हंसते हंसते फिर रब के वो घर जाइए, क्या करोगे इन आँखों का जाने के बाद। धन्य कर लो ये जीवन हो राजा फकीर, आंखें दे पुण्य कमा लो हो रांझा या हीर, है ये खिदमत तो इंसानियत की बड़ी, दोगे आंखें ये वादा तो कर जाइए, दोगे आंखें ये वादा तो कर जाइए, मौत आएगी बंद आंखें रह जाएंगी, रोशनी की नदी यूं ही बह जाएगी, हो दफन कब्र में या मसाने जले, बन के सूरज कोई पुतली भर जाइए, बन के सूरज कोई पुतली क्या आने के बाद, देना बेहतर ये आंखें कि जब अंत हो, कहते सब पादरी मौलाना संत हो, रूह मजहब ये किसी भी गैर पे यूं नूर आंख ये पूरी आँखों का कुर्बान कर
आइए क्या करोगे इन आंखों का जाने के बाद। अंत में कहती हूँ, जिनके जीवन में तुमसे उजाला हुआ, देंगे तुमको, रवि साहब देंगे आपकी बहुत आवाज आ रही है, ताउम्र प्लीज अपने आप को तुमको, म्यूट करें। जिनके जीवन में तुमसे उजाला हुआ, देंगे ताउम्र तुमको वो। पेड़ के पीछे लगा दे। फक्र होगा यूं इंसानियत रब को भी भर रवि दुआ साहब आपकी बहुत दुनिया। आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। मैम सॉरी उसके लिए, बहुत बहुत आप रवि साहब अपने आप को म्यूट कीजिए आप। जी हाँ, बताएं आप। अंतिम बंद मैं पुनः प्रस्तुत करती हूँ। अंतिम बंद, लास्ट बंद प्रस्तुत हाँ। करें। जिनके जीवन में तुमसे उजाला हुआ, देंगे ताउम्र तुमको वो लाखों दुआ। फक्र होगा यूं इंसानियत रब को भी भर दुआ दुनिया समदर से तर जाइए, भर दुआ दुनिया समदर से तर जाइए। क्या करोगे इन आँखों का जाने के बाद, जाते जाते इन्हें दान कर जाइए। जो खड़े हैं अंधेरों में बिन आँखों के, रोशनी दे खुशी से उन्हें भर जाइए। क्या करोगे इन आँखों का जाने के बाद। वाह हमें वाह, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने कहा, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहली बात तो मैं सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि जो भी मंच पर हैं अपनी कविता पढ़ने के बाद भी आप यहाँ पर बने रहें ताकि दूसरों को सुन सकें, दूसरों का आनंद ले सकें। यह मुझे आप सबसे एक विनती है, कोई मंच छोड़ के जाए नहीं। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय जैन साहब। संजय जैन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए मंच पर। संजय जैन साहब आप संजय जैन साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कहीं से मुझे काफी जो है डिस्टरबेंस बीच बीच में होती है। मैं आपसे किरण जी ने म्यूट नहीं कर रखा है, इसलिए किरण जी का मोबाइल जो है वाइब्रेशन आवाज आ रही है। किरण जी से अनुरोध है म्यूट कर लें अपने आप को। हेलो किरण जी प्लीज अपने आप को म्यूट हेलो रखें। हेलो, मेरी आवाज आ रही? संजय साहब आपकी आवाज आ रही है, संजय साहब। ओके जी माँ वीणा को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी कवियों और पदाधिकारियों को भी नमन करता हूँ। आपका चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। हेलो हेलो जी जी बोले आप। यस जी हेलो। तो है ताब पुंज ज्ञान बीत राग के, जो है ताब पुंज ज्ञान बीत राग। हेलो हेलो हेलो। जैन जी साहब आपकी आवाज पूनम जी, बड़ी मैं तकलीफ बीच है। में ही बीच में ही मैं वैद्यनाथ जी को बोलूंगी कि आपका लिस्ट में नाम है, आपका नाम लेने के लिए। संजय साहब आप अगर आपको मैं इसका अभी हम सेकंड राउंड में भी कर आपकी सकते हैं, आवाज आपका कट रही परिचय, है। ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो, आप क्लियर हुई क्या? जी हाँ अभी क्लियर है। अभी तुम्हारा कॉल है, अभी चल रहा है। संजय साहब आप तो बोले मैं तो कर आपको मैं लूंगा। 10 मिनट बाद बुलाता हेलो। हूँ। आपको थोड़ा देर के लिए म्यूट करता हूँ, किसी और को हाँ आवाज ठीक है जी ठीक है ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कुमुद शर्मा जी। कुमुद शर्मा जी मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप आए। कुमुद शर्मा जी। जी नमस्कार सभी गुणीजनों को, स्वागत है मैम आपका। जी मंच पे उपस्थित मैं सभी गुणीजनों का, सभी महानुभावों का नंदन अभिनंदन करती हूँ। खासकर मैं दीपाली जी दीपाली जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके काम के लिए जिससे वो जुड़ी है।
मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बहुत आगे जाए और हम सबको और जोड़ते रहे साहित्य के थ्रू, और जो जिस महान काम के लिए, महान कार्य के लिए वो जुड़े हैं, हम सब जो जुड़े हैं अंगदान के लिए, उसको और आगे ले जाएं और सब में प्रचार प्रसार करें इसका। इसी को लेकर मैं अपनी एक कविता लेके आई हूँ। मैं कविता के माध्यम से अंगदान को प्रचार प्रसार करने के का स्रोत दे रही हूँ। मैंने अपनी कविता का शीर्षक दिया है मेरी परछाई, जिसको मैं कुछ अलग तरीके से हर इंसान के अंदर अपनी एक आत्मशक्ति जागृत करने की प्रेरणा के रूप में इस कविता को मैं लेकर आई हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है मेरी परछाई। मेरी परछाई ने एक दिन दुख भरे लहजे में कहा मुझसे, मेरा अस्तित्व तो सिर्फ तुझसे है, अगर तू मिट गया तो मैं भी छिप जाऊंगी। गौर फरमाइएगा, अगर तू मिट गया तो मैं भी छिप जाऊंगी, क्या कभी मैं तुझे याद आऊंगी? कुछ तो मेरे बारे में भी सोचो, कुछ तो मेरे बारे में भी सोचो, जरा सा अपनापन मेरे साथ भी तो बांटो। चाहते हो मेरा साथ, चाहते हो अगर मेरा साथ, तो कुछ करो विचार। मेरी जिंदगी तो बस, मेरी जिंदगी तो बस तुझ पे टिकी है, मेरी जिंदगी तो बस तुझ पे टिकी है। प्यार करते हो मुझसे, अस्तित्व को मेरे जिंदा रखना चाहते हो। क्या बात, क्या बात। जीना चाहते हो तुम घर, जीना चाहते हो तुम घर मरने के बाद भी, तो कुछ नेक काम कर जाओ, अपने पे ना सही मेरे पे उपकार कर जाओ। क्या बात, क्या बात, अच्छी ना सोच। तोलो तुम इसे, ना तोलो तुम इसे जन्म मरण के खेल से। न करो विश्वास अंधविश्वासों पर, न करो अंधविश्वास, न करो विश्वास अंधविश्वासों पर। न समझो तुम इसे एहसान, हो रही हो तुम खुद पे मेहरबान, हो वाह, रहे हो तुम खुद पे मेहरबान। ये तो पता है ना तुम्हें, शरीर जो ये तेरा क्षणभंगुर है, चुटकियों में चटक जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो मिट्टी में मिल जाएगा। नश्वर शरीर के साथ क्या, नश्वर शरीर के साथ क्या तुम भी मिटना चाहते हो? माना स्मृतियां साथ होगी तुम्हारी, माना स्मृतियां साथ होगी तेरी, पर तुम तो नहीं होगे। माना जन्म लिया है तो मृत्यु आनी है, माना जन्म लिया है तो मृत्यु आनी है, पर कुछ करने की हमने भी तो ठानी है। बढ़िया बढ़िया। शाश्वत होना चाहते हो तुम, अगर शाश्वत होना चाहते हो तुम, कुछ पल के लिए सही अपनों के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनों के लिए कुछ करना चाहते हो, किसी अनजाने के लिए भी थोड़ी खुशियां छोड़ जाना चाहते हो, तो जाते जाते अपने अंगों को यहीं छोड़ जाओ। क्यों अपने साथ इन्हें भी मिटाना चाहते हो, क्यों अपने साथ इन्हें भी मिटाना चाहते हो? छोड़ जाओगे आंखें तुम, छोड़ जाओगे आंखें तुम, ये भी किसी की दुनिया रोशन करेगी। कभी कभी इनकी, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इनकी अपनों पर भी तो नजर पड़ेगी। दिल धड़केगा तेरा किसी के सीने में, दिल धड़केगा तेरा किसी के सीने में, अपने होने का एहसास तुम भी तो पाओगे। तेरा रक्त भी किसी को, तेरा रक्त भी किसी को जीवन दे जाएगा, भी तो किसी के काम आएगा। तेरी छाल भी कभी, तेरी छाल भी कभी तेजाब से जली बेटियों की चादर बन जाएगी। तेरी छाल भी कभी तेजाब से जली बिटिया की चादर बन जाएगी। उसके चेहरे की मुस्कान, उसके चेहरे की मुस्कान तेरे होठों पर भी तो खिल जाएगी। ध्यान रहे त्याग कर अंगों का अपने, न तूने कोई पुण्य किया, त्याग कर अंगों का तूने न कोई पुण्य किया, ना ही इसे समझो तुम दान, या यह तो है तेरा तुझ पे एहसान। झकझोर दिया, झकझोर दिया परछाई ने मेरी,
अवचेतन मन को। जब चेतना जाग उठी मेरी, जब चेतना जाग उठी तो पाया ये तो परछाई नहीं, मेरी अंतर मन की आवाज थी। ये तो परछाई नहीं, मेरे अंतर मन की आवाज थी। जो जग जाएगा, जो जाग गए, जो जाग जाए घर हर मन की चेतना, जो जाग जाए घर हर मन की चेतना, जीवन सवर जाए किसी अपने का, जीवन सवर जाए किसी अपने का। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र साहब। वीरेंद्र साहब आप कहीं पर हैं? वीरेंद्र साहब, वीरेंद्र कुमार यादव साहब जी, आप हैं? वीरेंद्र कुमार यादव साहब जी, आप नहीं, वो मंच पर नहीं नजर आ रहे हैं, शायद वो नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं मैम, तो देखते हैं, अगर समय मिलेगा दोबारा उनको चांस देंगे, अगर समय नहीं मिलेगा तो उनसे माफी मांग लेंगे, ठीक है ना? मैंने आपको एक बात और बोलनी थी कि हमारी डॉक्टर पूनम चंद्र लेखा का सूची में नाम था, तो वो शायद अभी नहीं आया, तो आप एक बार उनको भी आमंत्रण दे दीजिएगा जब समय मिलेगा। जी जी, तो उनको आप मंच पे बुला लें, आप उनको दे दें, लिंक भेज दीजिए, मंच पर आ जाए वो। जी जी, तो अभी हम चाहेंगे कि और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिजेंद्र कुरे साहब। डिजेंद्र कुरे साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है साहब आपका मंच पर, आप मंच पर आए। गुरुदेव, आपका जी गुरुदेव, सादर प्रणाम, नमस्कार। सम्मानीय पावन मंच को सादर प्रणाम करता हूं। मैं डिजेंद्र कुर्रे कोहिनूर छत्तीसगढ़ से हूं। कृपया बताएंगे आवाज आ रही क्या गुरुदेव? बिल्कुल आवाज आ रही है सर, बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बिल्कुल आप बोलें आप। जी जी, बहुत ही पावन मंच है और बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं आदरणीय, आप सबको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और हमारे परम पूज्य आदरणीय दीपाली दीदी जी की आशीर्वाद है, हम सभी को एक मंच में लाए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आइए एक गीत सावन पर एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है साहब। अंबर का यह रूप निराला सबके मन को भाया है, सावन में झूलों का उत्सव खुशियां लेकर आया है। सावन में झूलों का उत्सव खुशियां लेकर आया है। सभी का ध्यान चाहूंगा। स्वागत है साहब, सावन जब बरसे रिमझिम तन मन को हर्षाया है, मोर पपीहा प्रेम मगन हो झूम झूम लहराया है। मोर पपीहा प्रेम मगन हो झूम झूम लहराया है। महके मिट्टी पुण्य धरा की सौंधी सोन सुहाया है, सनन सनन चल कर पुरवा। आवाज कुछ लगता है इनको, इनकी प्रॉब्लम हुई है ना? जी जी, शायद गीता नायक जी कुछ बोलना चाह रही है, पर उनका म्यूट हो रहा है। और इनका भी जो है देवेंद्र जी का कुछ प्रॉब्लम लगता है चल रहा है ना? जी जी जी, तो जी आप मंच को आगे बढ़ाइए, अगर दोबारा जुड़ेंगे उनकी आवाज आएगी तो हम फिर उनको मंच पे लेंगे। तो आगे हम चलते हैं, हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से आगे चलें। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी ममता जी। ममता जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप मंच पर आएं और अपनी कविता पाठ करें। स्वागत है मैम आपका। आप सभी को नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम नमस्ते, मैम नमस्ते आपको जी। आए। बस एक अंग दान की चेतना फैलाने का मेरा भी एक कदम है,
एक छोटी सी कविता रूप में प्रस्तुत है। भीरू मन, धर्म भीरू मन, अगले जन्म में ना हो जाऊं अपंग, पूछ रहा क्यों करते हैं अंगदान, कैसे होता है अंगदान। मैंने समझाया अरे पागल मन, महादान जीवन दान एक चमत्कार, श्रेष्ठ पुण्य काम है अंगदान। मन की उदारता संवेदना महानता, दया धर्म पुनीत कर्म है अंगदान। अंगों को एक मृत या जीवित व्यक्ति से निकाल कर दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करना है अंगदान। क्या बात है। उम्र जाति का बंधन नहीं, ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी से मिलकर फॉर्म भरो और कर लो अंगदान। एक जीवन से 8 जीवन बचता है, ये है अमूल्य उपहार अंगदान। गुर्दे, फेफड़े, नेत्र, त्वचा, हृदय, अंदरूनी अंगों के अद्भुत होता है अंगदान। कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस, डायबिटीज से पीड़ित नहीं कर सकता अंगदान। अंगदान की स्व इच्छा से क्रियाशील अंगों का अंगग्राही को मिलता है बहुमूल्य अंगदान। 5 लाख मरीज अंग प्रत्यारोपण की कर रही प्रतीक्षा, जागो आओ करें हम मिलकर अंगदान। जागरूकता अंधविश्वास से भारत में मर रहे अनेक लोग क्यों कम हो रहे, क्योंकि हो नहीं रहा अंगदान। मृत्यु के बाद भी अंगदाता को अंग प्रत्यारोपण जीवित याद रखता है, अमर रखता है, धन्यवाद देता है, उसका सफल होता है अंगदान। आओ 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस का लक्ष्य जो एक ही है, मन से करें हम अंगदान। आओ हम खुद सचेत बने, सचेत करें, संकल्प करें, मिलकर सब करें अंगदान। आओ हम करें अंगदान, सबको दें जीवन दान। मन से कहो ना बनो भीरू, कर दो अंगदान। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बढ़िया, बहुत आपने तो जोश पैदा कर दिया। बिल्कुल आपने सब में बिल्कुल जोश पैदा कर दिया। आपका मंच ऐसा है कि शब्द और निकल है। स्वागत है मैम, आपका स्वागत है मैम। तो आगे अगर हम संजय साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप, अगर आपकी आवाज आ रही है तो प्लीज करें। संजय साहब आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। हेलो जी जी स्वागत आ है। रही है। हाँ, उस समय नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। एक संजय साहब मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर दूं, एक बार मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि समय का जरूर ध्यान रखें, समय से ज्यादा समय न लें। स्वागत है संजय साहब आपका। जी 4 पंक्तियों से मैं अपनी सबको वीणा वाणी को हेलो आवाज आ रही ना? जी हाँ आवाज आ रही, बोले सब जी। नहीं संजय साहब, माफ करें संजय साहब, फिर से ऐसा कुछ तकलीफ है संजय साहब। हेलो अब आ रही क्या? जी हाँ आ रही है, बीच बीच चली जाती है जी, अभी आ रही है आवाज जी, बोले। ओके, तो मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। स्वागत है आपका। जिंदा में बहुत लोगों के तुम काम आए हो, जिंदा में बहुत लोगों आए हो, मर कर भी उनका तो जरा साथ निभाओ, मर कर भी जरा। संजय जी का नेट साथ नहीं दे रहा है। अगर आज इस मंच पर उनकी काव्य रचना नहीं हो पा रही है तो हम नेक्स्ट राउंड में भी उनको ले सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो गीता जी आप कुछ बोल रही हैं तो आप अपना म्यूट है। नेट के प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट आप म्यूट है। हेलो गीता जी माइक ऑन कीजिए आप। हेलो आ रही क्या आवाज आ रही मेरी? हाँ आ तो रही है साहब, बीच बीच में आपकी आवाज चली जाती है साहब। बड़ा प्रॉब्लम है
नेट कोई बात नहीं संजय साहब, अब मैं आपसे आपको फिर से आवाज समय के साथ आवाज आपको दूंगा। आपको जब तक मैं किसी और को बुलाता हूं, आप एक बार फिर से एक बार देख लें, रिकनेक्ट। संदीप साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप साहब, संदीप उपाध्याय जी। जी श्रीमान, हमें सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूं सर, लेकिन नेट का आपका भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है साहब। सुन पा रहा हूं आपको मैं। जी जी जी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, यहाँ नेट का थोड़ा क्या बहुत ही प्रॉब्लम है। जी जी, आपको मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं साहब, आए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दीपाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ऐसे काव्य का संयोजन कर रहे हैं आप लोग। और सबसे पहले मेरा इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें श्रेष्ठ ऐसे ज्ञानी मनीष बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और ऐसे काम की बहुत आवश्यकता भी है। जी बैजनाथ सर पहुंच गए हो सर? हाँ जी सर, मैं आपको बुलाऊंगा सर, प्लीज जी बुलाऊंगा आपको। जी 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 गुरुदेव। इसी के साथ मैं अपनी चार पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है संदीप जी। मोहब्बत का मैं मारा हूँ, मेरा कुछ काम कर देना। वाह। मोहब्बत का मैं मारा हूँ, मेरा कुछ काम कर देना। मेरे मिटने से पहले तुम मुझे बदनाम कर देना। क्या बात, क्या बात। मेरे मिटने से पहले तुम मुझे बदनाम कर देना। मेरे मिटने से पहले तुम मुझे बदनाम कर देना। हमारी हो सदा चर्चा गाँव में, लेकिन हमारी हो सदा चर्चा गली हर गाँव में, लेकिन जो मेरी याद में दूंगा सुबह से शाम कर देना। जो मेरी याद में दूंगा सुबह से शाम कर देना। संदीप साहब, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। संदीप साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, आपका शेर बहुत अच्छा है, लेकिन सर कोई मजा नहीं आ रहा है। चूंकि आवाज नहीं आ रही है, आपको मैं फिर से आमंत्रित करता हूं। आप न हो तो रिकनेक्ट हो जाए, एक बार फिर से आमंत्रित करूंगा आपको। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप माइक ऑन कीजिए अपना। अभी आ रही है क्या? हेलो, अब मेरी आवाज आ रही क्या? जी अभी हमारी आवाज। किनके घर से बच्चों की आवाज आ रही है? किन्हीं के घर से बच्चों की आवाज आ रही है? प्लीज अपने आप को म्यूट करें। जी गीता जी, आप क्या बोलना चाह रही हैं? मैम मैं ये बोल रही थी कि अगर कोई नहीं आ रहा तो मुझे बुला लीजिए। जी जी आपको आवाज देंगे मैम, आप जरूर बुलाएंगे आपको। जी लोग है जो लोग मंच पर उसे बुला लीजिए। मेघा जी, अब आवाज क्लियर हुई मेरी क्या? एक एक करके बुलाऊंगा साहब। थोड़ा सा क्या है संदीप साहब, आपको मैं फिर से दोबारा बुलाऊंगा, आप एक बार इंतजार करें। संदीप साहब नहीं सर, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आराम करूंगा। नहीं आ रही सर, आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए सर आप यूट्यूब पर लाइव हैं, आपको कोई सुन नहीं पा रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है। इसके लिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि फिर से कभी आपको मैं बुलाता हूं आपको। ठीक है सर? ठीक है सर, अगर आवाज आ रही हो तो आप